नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अदिति और मैं आपका स्वागत करती हूं हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। भारत को रोकने के लिए सारे दिशा से षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिसमें कतार का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। आप तो जानते ही हो कि कनाडा ने भारत पर केवल एक उंगली उठाई थी और इसके बदले भारत ने अपना पक्ष रख के दूसरे देशों में ही कनाडा के हाथ काट दिए। चलिए, इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने भारत देश से प्यार है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भारत का पलड़ा हमेशा भारी होता है। क्योंकि भारत अपनी जनसंख्या की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और इकोनॉमी बन चुका है। यही वजह है कि आज हम भारतीय आपको दुनिया के हर देश में मिलेंगे। खास बात यह है कि भारतीयों की पहुंच अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर भारतीय अपना रास्ता बदल ले तो सामने वाले देश की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से भारत में हर चीज की डिमांड ज्यादा होती है और यही वजह है कि भारत में प्रोडक्शन भी काफी बड़े लेवल पर होता है। अपने इंपोर्ट के आंकड़ों की वजह से दूसरे देशों को एक बड़ा फायदा भी पहुंचता है, जिसकी वजह से ये सभी देश भारत के दबाव में रहते हैं। कुल मिलाकर भारत के हाथ में ऑप्शंस काफी ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में इराक, सऊदी अरेबिया और ईरान के बाद वेनेजुएला चौथा सबसे बड़ा सप्लायर था। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने तेल का प्रोडक्शन घटाकर भारत के मार्केट का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। वहीं ईरान प्रतिबंधों के चलते भारत को तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और भारत अपनी एनर्जी डिमांड का एक बड़ा हिस्सा रूस की तरफ मोड़ दिया है। इसी बीच कतार अब भारत से दो हाथ करना चाहता है। हाल ही में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को कतार की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है और ऐसे टाइम पर जब भारत खुलकर इसराइल का समर्थन कर रहा है। सीधा मतलब यह है कि कतार किसी भी तरह इसराइल से भारत का समर्थन हटाना चाहता है। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये खबर मिली है कि कतार के इस फैसले के पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है और पाकिस्तान के कहने में आकर कतार अपने भारत के साथ अच्छे रिश्तों को बर्बाद करने पर निकल चुका है। वैसे कतार भी उन देशों में से है जो हमास को पालने पोसने का काम ईरान के साथ मिलकर करता है। भारत जब चाहे कतार से बड़ी सप्लाई रोककर कतार के पेट पर बड़ी लात मार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने कुल एलएनजी इंपोर्ट का 40% कतार से इंपोर्ट करता है। एलएनजी के प्रोडक्शन में कतार के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस का नाम आता है और भारत के रिश्ते इन सभी देशों के साथ काफी अच्छे हैं। रिश्ते अभी तक अच्छे हैं, इसलिए कतार से एलएनजी इंपोर्ट की जा रही है। रिश्ते बिगड़े तो भारत कतार को अपने तरीके से लाइन पर लाना अच्छे से जानता है और इसकी शुरुआत भारत ऑलरेडी कई महीनों पहले कर चुका है। आने वाले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से भारत पेट्रोलियम के इंपोर्ट में 25% की कटौती कर सकेगा। आपको बता दें कि कतार में 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वही कतार के टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो सऊदी के बाद कतार में सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत ले आता है। कतार भारत के एग्री प्रोडक्ट्स का भी बड़ा इंपोर्टर है। जब यूएई, सऊदी अरब और बहरीन ने कतार के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दिया था, तब भारत ने कतार को $34 मिलियन की खाद्य सामग्री देकर संभाला था। मतलब ये है कि तेल और एनर्जी को लेकर भारत के पास तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन कतार के पास खाने पीने की कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही बचते हैं। आपकी इस खबर में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगी ऐसी ही किसी ताज़ा खबर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलती रहे। मैं जय हिंद बोलकर आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।